श्री रामावतार वर्णन के प्रसंग में रामायण बालकांड की संक्षिप्त कथा अग्निदेव कहते हैं। वशिष्ठ, अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायण का वर्णन करूंगा जैसे पूर्व काल में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। इस पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। देवर्षि नारद कहते हैं, वाल्मीकि जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई और उसके वंश में ककुस्थ नामक राजा हुए। ककुस्थ के राजा रघु और रघु से अज उत्पन्न हुए। अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ से रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु 4 रूपों में प्रकट हुए। राजा दशरथ के बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि ऋष्यशृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन 4 कुमारों का आविर्भाव हुआ। श्री राम और उसके सभी भाई अपने पिताजी की तरह बहुत पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र श्री रामचंद्र को मेरे साथ भेज दें। तब राजा दशरथ ने मुनि के साथ श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को भेज दिया। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर विश्वामित्र मुनि से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। वहां ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। फिर उन बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानवास्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया। यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहु को दलबल सहित मार डाला। इसके बाद कुछ काल तक मुनि के सिद्धाश्रम में ही रहे। तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र मिथिला नरेश के धनुष यज्ञ देखने के लिए चले गए। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। धनुष यज्ञ में पधारे सभी राजाओं ने धनुष भंग का असफल प्रयास किया। बाद में श्री राम ने गुरुदेव की आज्ञा से धनुष भंग करने के लिए आगे बढ़े। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को चढ़ा दिया और उस धनुष को तोड़ डाला। तत्पश्चात राजा जनक ने अपनी आयोजित कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए पराक्रम की शुल्क निश्चित किया गया था, श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ और गुरुजनों के मिथिला के पधारने पर सबके सामने सीता का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज के 2 कन्याएं मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतकृति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। राजा जनक से भली भांति पूजित हो श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में ऋषि जमदग्नि पुत्र परशुराम को जीत कर वे अयोध्या पहुँचे। कुछ दिन बाद भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युद्धाजित की राजधानी को चले गए। भगवान श्री राम की जय।